हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मिक्स डिज़ाइन के ऊपर। दोस्तों मिक्स डिज़ाइन जो दोस्तों हमारे बिल्डिंग का या फिर बात करें हमारे कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, क्योंकि विदाउट कंक्रीट का हमारा कंस्ट्रक्शन का पूर्ण नहीं हो सकता दोस्तों। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं मिक्स डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है दोस्तों। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिए दोस्तों। और साथ ही दोस्तों विथ IS कोड के साथ आपको बताने वाले दोस्तों कौन से IS कोड में कहाँ पर क्या मेंशन करके दिया हुआ है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मिक्स डिज़ाइन रिक्वायर्ड रहता है दोस्तों। जब भी आपको एक मिक्स डिज़ाइन बनानी होती है तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना जरूरी होता है दोस्तों। वो कुछ चीज़ें क्या है, मैं आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दोस्तों, सबसे पहले आपको ये क्लियरिफाई होना चाहिए आपको कौन सा ग्रेड का कॉन्क्रीट बनाना है दोस्तों। तो मेरा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M30 दोस्तों। टाइप ऑफ सीमेंट दोस्तों, यहाँ पर टाइप ऑफ सीमेंट भी आपको पता होना चाहिए, आप OPC यूज़ करना चाहते हैं PPC यूज़ करना चाहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे PPC यूज़ करने वाला दोस्तों। तो उसके लिए कन्फर्मिंग टू IS कोड 1489 में पार्ट 1 दोस्तों। IS कोड 1489 का पार्ट 1 के अंदर इसके बारे में दिया हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, PPC सीमेंट के बारे में। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट दोस्तों, मैं मैक्सिमम साइज का जो एग्रीगेट यूज़ करने वाला हूँ वो रहेगा दोस्तों 20 mm का। ठीक है दोस्तों, मेरी जो एक्सपोजर कंडीशन है, एक्सपोजर कंडीशन दोस्तों मेरी वो CBR है। लेकिन मैं इस चीज़ को कहाँ पे देख के कंफर्म करा दोस्तों, IS कोड 456 टेबल नंबर 5 के अंदर ये दे रखा है दोस्तों। वहाँ से देख के मैं इसको कंफर्म करा। वर्केबिलिटी कैसी चाहिए दोस्तों, मुझे ऑन साइड जब मैं प्लेस करूँगा उस टाइम उसको डंप करूँगा या फिर पंप करूँगा उस टाइम मुझे 125 mm का वर्केबिलिटी का नीड रहेगा। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मेथड ऑफ प्लेसिंग दोस्तों, जब आप उसको जब प्लेस करने वाला मेथड कौन सी रहेगा दोस्तों, मैं बात करने वाला पंपिंग के लिए। ओके दोस्तों। डिग्री ऑफ साइड कंट्रोल, आपका साइड कंट्रोल कैसा होना चाहिए दोस्तों, तो साइड कंट्रोल की बात करता हूँ, मुझे गुड चाहिए। ओके दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट नॉट इंक्लूडिंग फ्लाई एश दोस्तों। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो IS कोड 456 में दिया हुआ है 450 kg/MQ आपको दे रखा है दोस्तों। ओके दोस्तों। मैं बात करता हूँ केमिकल एडमिक्सचर दोस्तों, मैं सुपर प्लास्टिसाइजर यूज़ करने वाला हूँ जिसके लिए IS कोड 9103 दे रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो मुझे मिक्स डिज़ाइन के लिए क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए वो हो गई दोस्तों। लेकिन अब कुछ चीज़ें और बची दोस्तों। मुझे अपना जो रॉ मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ तो मुझे उसके बारे में थोड़ा पता होना जरूरी दोस्तों। तो बात करता हूँ RM टेस्ट डाटा दोस्तों। मुझे क्या क्या चाहिए था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, मेरा सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 दे रखा दोस्तों। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1.0 दे रखा दोस्तों। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर 1.10 दे रखा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स CA मतलब कोर्स एग्रीगेट 2.88 दे रखा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ CA, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ FA मतलब फाइन एग्रीगेट 2.62। ओके दोस्तों। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, नोट एक चीज़ को आप ध्यान रखें दोस्तों, डिजाइन क्वांटिटी कैलकुलेटेड टू बी SSD कंडीशन दोस्तों। अपन SSD कंडीशन में डिजाइन कर रहे हैं, तो SSD का मतलब क्या होता है, सरफेस सेचुरेटेड ड्राई कंडीशन के अंदर। ओके दोस्तों, तो अब आप समझ चुके होंगे दोस्तों, इतना डाटा हमको जरूरी होता है। अब आइए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, मिक्स डिजाइन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पे देख के समझ पा रहे हैं दोस्तों मिक्स डिजाइन। तो टारगेट स्ट्रेंथ फॉर मिक्स प्रपोर्शन दोस्तों, एक टारगेट स्ट्रेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं मिक्स प्रपोर्शन के थ्रू, तो आइए जानते हैं दोस्तों। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है F'((F((C((K) प्लस 1.65S। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला था वेयर। अब सारी चीज़ों का मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं। F'((C(K) क्या था, टारगेट एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 20 डेज दोस्तों। आपके टारगेट स्ट्रेंथ आप कितनी रखने वाले 20 डेज के अंदर आने वाली है, वो हो चुका दोस्तों। और FC क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। आपने कौन सी ग्रेड के लिए डिजाइन करा, वो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज के लिए। एस यहाँ पे जो एस दे रखा है, एस क्या दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन Nm/mm²। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एस के बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एस मेरे M30 के लिए दे रखा है दोस्तों 5.0। तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हो चुका 5.0। IS कोड 10262 में दिया हुआ और IS कोड 456 में दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी जाकर आप इसको कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों। तब मैं कैलकुलेशन की बात करता हूँ 30 + 1.65 × 5। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास F'((C)K जो आता है 38.25 N/mm² मेरे पास निकल कर आता है। ठीक है दोस्तों, इतना मुझे टारगेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए मुझे मिक्स डिजाइन बनाना रहेगा। तो दोस्तों ये तो मेरा बन चुका है दोस्तों, टारगेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेरा आ चुका है दोस्तों। अब सबसे पहले मेरा कंपोनेंट सेलेक्ट करने का आता है दोस्तों, वो वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो मुझे सेलेक्ट करना है दोस्तों 38.25 N/mm²। ठीक है दोस्तों, मेरा ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आया, तो इसके लिए जो मेरा वाटर सीमेंट रेशियो दोस्तों 0.42 आएगा। ठीक है दोस्तों, वो मैं कहाँ से कंफर्म करा दोस्तों, OPC 43 कर्व जो देखिए 102624 PPC सीमेंट के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, IS कोड किस में दे रखी है दोस्तों, 10262 में दे रखी है, कर्व दे रखी है दोस्तों, उसके अंदर आप जाके अपन इसको चेक कर सकते हैं। ओके दोस्तों। अब बात करता हूँ मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो CBR एक्सपोजर, मतलब मेरी जो CBR एक्सपोजर कंडीशन है उसके लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना यूज़ कर सकता है, उसके लिए IS कोड 5456/2000 टेबल नंबर 5 के अंदर देखा, वो कितना देखा था 0.45। तो मतलब 0.45 तक मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मेरा वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.42 आ रहा है, जो कि मेरा गेटर देना है 0.45 से। ओके दोस्तों। तो अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट
मेरा जो वाटर कंटेंट जो आने वाला है दोस्तों, तो वाटर कंटेंट मेरा 186 केजी दे रखा है दोस्तों, जो 50 स्लम फॉर 20 एग्रीगेट के लिए दे रखा है दोस्तों। 186 केजी सी अगर मैं वाटर लेता हूँ, जो कि 50 स्लम मिलता है मुझे 20 एग्रीगेट के साथ। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे दे रखा है, फ्रॉम टेबल नंबर 4 IS कोड 10262 के अंदर ये सब कुछ मेंशन कर रखा है। ठीक है दोस्तों, एस्टिमेटेड वाटर कंटेंट फॉर 125 स्लम। दोस्तों मुझे एस्टिमेट करना है, एक मुझे तो 125 का नीड है साइड पे, तो 125 के लिए मुझे कितना वाटर का नीड रहेगा दोस्तों, वो मुझे कैलकुलेटर करना है। ठीक है, इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3% फॉर एवरी 25 स्लम। दोस्तों 3% अगर मैं वाटर इंक्रीज करता हूँ जो भी 186 का, तो मेरा 25 इससे स्लम क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात करता हूँ तो मुझे टोटल कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, देखो 50 तो है, 50 के ऊपर इंक्रीज करता है तो 75, 100, 125, मतलब मुझे 3, 3, 2, 6, 3, 9% मुझे वाटर इंक्रीज करना पड़ेगा। 186 प्लस 9 इंटू 186 डिवाइड बाई 100। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 186 प्लस 16.74, तो मुझे टोटल सॉल्व करना है, मेरा वाटर कंटेंट जो मुझे आता है 202.74, मतलब 203 केजी मुझे वाटर का नीड रहेगा 125 स्लम के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों। अब बात करता हूँ नेक्स्ट दोस्तों, लेकिन दोस्तों अस सुपर प्लास्टिसाइजर इज यूज्ड, क्योंकि दोस्तों मैं सुपर प्लास्टिसाइजर यूज़ करने वाला था। वाटर कंटेंट कैन माई भी रिड्यूस। दोस्तों वाटर कंटेंट जिससे क्या हो जाएगा, सुपर प्लास्टिसाइजर का मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा वाटर कंटेंट हो जाएगा क्या, रिड्यूस। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, अब सबसे बड़ी चीज़ आती है दोस्तों यहाँ पर, बेस्ड ऑन ट्रायल डाटा। दोस्तों ये वाटर सुपर प्लास्टिसाइजर आप किसके ऊपर यूज कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ट्रायल डाटा इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो द वाटर कंटेंट रिड्यूस्ड ऑफ 21%। दोस्तों मैं 21% कैसे रिड्यूस करूँ, क्योंकि मैं ट्रायल डाटा से मेंटेन कर दोस्तों 21% तक मैं इसको वाटर रिड्यूस कर सकता हूँ। इस कंसिडर विल यूजिंग सुपर प्लास्टिसाइजर एट द रेट ऑफ 0.8% बाय वेट ऑफ सीमेंट। दोस्तों मेरा जो टोटल सीमेंट है या फिर सीमेंटियस जो बोल सकते हैं दोस्तों, उसका मैं कितना 0.8% यूज़ करूंगा 21% वाटर रिड्यूस करने के लिए। ये मेरा ट्रायल डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे यहाँ से वाटर कंटेंट जो फाइनल निकल के आता है 203 माइनस 203 माइनस 203 इंटू 21 डिवाइड बाई 100 करता है दोस्तों 203 में से 42.63 जब माइनस करता है 160.37 टोटल वाटर आता है। मतलब दोस्तों अप्रोक्सीमेट मुझे 160 केजी वाटर चाहिए रहेगा, उसके ऊपर में इसका सुपर प्लास्टिसाइजर यूज़ करके 125 स्लम्प बना सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो मुझे कितना 160 केजी वाटर का नीड रहेगा। आइए दोस्तों, आप सबसे नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लें दोस्तों। नेक्स्ट उसी में नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। दोस्तों सीमेंट कंटेंट मुझे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जानते हैं। आइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वाटर सीमेंट रेशो मेरा कितना आया था दोस्तों, वो 10262 की कर में 0.42। ठीक है दोस्तों, तो अब सीमेंट कंटेंट मेरा जो निकल आएगा वाटर डिवाइड बाय वाटर सीमेंट रेशियो। तो मेरा वाटर कितना आया दोस्तों 160 डिवाइड बाई 0.42। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ दोस्तों मेरा सीमेंट निकल गया था 380.95 केजी। तो मैं दोस्तों इसको अप्रोक्सीमेट 380 केजी अपना लेके चल रहा हूँ। मुझे मतलब 380 केजी सीमेंट यूज़ करूँगा दोस्तों, तब जाके मुझे M30 का स्ट्रेंथ मिलेगा। जो टारगेट स्ट्रेंथ मेरा आया था वो मुझे अचीव हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम टेबल नंबर 5 IS कोड 456 के अंदर मिनिमम सीमेंट कंटेंट ऑफ सीवियर एक्सपोजर कंडीशंस के लिए कितना देगा दोस्तों 320 केजी। लेकिन दोस्तों 320 केजी दे रखा है IS कोड 456 मिनिमम करने, लेकिन मेरा मिनिमम से ज़्यादा 380 केजी है, जो कि 320 से ग्रेटर देना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा इस बेस पे यहाँ पे सक्सेसफुल होता है। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम टेबल नंबर 5 IS कोड 10262 के अंदर ये मेंशन दिया है, द वॉल्यूम ऑफ CA कोर्स एग्रीगेट साइज 20 mm, द वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट 20 mm साइज एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट जोन 2 का अगर दे रखा है, तो फॉर वाटर सीमेंट रेशियो अगर आपका 0.50 अगर रहता है, तो उसके लिए आप कोर्स एग्रीगेट जो है 0.62 आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरा वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो 0.42 है दोस्तों, मतलब 0.50 से कम है। कितना कम है दोस्तों उसके लिए दोस्तों 0.08 कम है। तो इसके लिए मेरे पास क्या रहेगा दोस्तों, एक रास्ता मेरे पास, रास्ता क्या दोस्तों बताता हूँ। एट द रेट ऑफ इंक्रीज 0.01% ऑफ एग्रीगेट, एट द रेट ऑफ इंक्रीज 0.01% ऑफ एग्रीगेट फॉर डिक्रीज 0.05 वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब 0.01% अगर मैं एग्रीगेट इंक्रीज करता हूँ तो 0.05% मुझे एग्रीगेट जो है डिक्रीज करना रहेगा। तो लोअर मेरा कितना 0.08 है, तो इसके लिए मैं कोर्स एग्रीगेट जो इंक्रीज करना पड़ेगा दोस्तों 0.016 मुझे इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो मेरा निकल के आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट का मेरा जो वॉल्यूम होता है 0.62 प्लस 0.016, जब इसको मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास 0.636, तो मुझे इतना कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम मिल चुका है दोस्तों। लेकिन मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ फॉर पंपिंग के लिए रिड्यूस करने वाला हूँ एग्रीगेट दोस्तों, जो कि 10% तक मैक्सिमम रिड्यूस कर सकता है, मैं 10% ही रिड्यूस कर रहा हूँ। तो कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम हो जाता है 0.363 माइनस
0.363 का 10% जब मैं इसके अंदर रिड्यूस करता हूँ दोस्तों मेरे पास निकल के जाता है 0.5724। इतना मुझे कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम का नेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, वही बात करता हूँ फाइन एग्रीगेट दोस्तों। फाइन एग्रीगेट वॉल्यूम दोस्तों 1 माइनस 0.574 करूँगा तो 0.4276 इतना मुझे फाइन एग्रीगेट का नेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ मिक्स कैलकुलेशन के लिए दोस्तों। ए नंबर ये में क्या देगा टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम दोस्तों 1 MQ के लिए मैं डिजाइन करने वाला तो 1 MQ में लिख चाहिए दोस्तों। सेकंड बी वॉल्यूम ऑफ इंटरप्ट एयर इन बेड कॉन्क्रीट। बेड कॉन्क्रीट के अंदर जो इंटरप्ट एयर रहने वाला है 0.01 MQ इसके अंदर मेरा एयर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का दोस्तों कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालें मास ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1 डिवाइड बाय 1000। सीमेंट मेरा कितना निकला 380 kg डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 इंटू 1 डिवाइड बाय 1000। तो मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ चुका है मेरा वॉल्यूम निकल के आ चुका है 0.1206 MQ। ओके दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर का वॉल्यूम मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इंटू 1 डिवाइड बाय 1000। तो 160 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1000 दोस्तों 0.160 MQ ये मेरा क्या आ चुका है दोस्तों? वाटर का वॉल्यूम आ चुका है। वही बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ एडमिक्चर। एडमिक्चर का वॉल्यूम दोस्तों मैंने कितना बताया था, आपने पढ़ा था एक बार कि 21% रिड्यूस करता है 0.8% बाय मास ऑफ सीमेंट TS। मतलब जो टोटल सीमेंट है उसका 0.8% यूज करके मैं अपना 21% वाटर को घटा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मास ऑफ एडमिक्चर बात करता हूँ मास ऑफ एडमिक्चर डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्चर इंटू 1 डिवाइड बाय 1000। तो 380 kg सीमेंट था, मैं 0.8% इसका यूज करने वाला और 1.1 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1 डिवाइड बाय 1000 दोस्तों। तो मेरा एडमिक्चर टोटल निकल गया है 3.04 kg डिवाइड बाय 1.1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1000। तो मेरा एडमिक्चर का जो वॉल्यूम निकल के आ चुका है दोस्तों 0.0028 MQ इतना मेरा वॉल्यूम के अंदर एडमिक्चर यूज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट। दोस्तों वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट की बात करता है दोस्तों। सबसे पहले तो ए माइनस ऑफ जितने में मैं निकाला दोस्तों B प्लस C प्लस D प्लस E जितने में निकाल चुका दोस्तों उन सबको जोड़ लिया दोस्तों। 1 माइनस ऑफ इन सबको दोस्तों जब मैं 1 माइनस ऑफ 0.01 प्लस 0.1206 प्लस 0.160 प्लस 0.0028। ठीक है दोस्तों, इन सबको जब मैं माइनस करता हूँ 1 के अंदर तो मेरे पास जो टोटल एग्रीगेट का जो वॉल्यूम बचकर आता है दोस्तों 0.7066 MQ इतना मुझे दोस्तों ये नीड रहेगा। ठीक है दोस्तों, इतना मुझे एग्रीगेट रहेगा इसके अंदर टोटल एग्रीगेट का। मास ऑफ सी है दोस्तों, मास ऑफ सी की बात करते हैं दोस्तों तो F इंटू वॉल्यूम ऑफ सी क्या था कोर्स एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000। तो F है मेरा कितना निकल गया दोस्तों? F जो F वाला पॉइंट है दोस्तों कितना है 0.7066 MQ। ठीक है दोस्तों इंटू मेरा कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना निकाला दोस्तों यहाँ ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आप कोर्स एग्रीगेट का मैं यहाँ पे देखो वॉल्यूम निकाला था 0.5724। तो यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम स्पेसिफिक ग्रेविटी लेके इंटू 1000 करेंगे दोस्तों मेरा निकल गया चुका 1164.83 मतलब 1165 kg मेरे को टोटल कोर्स एग्रीगेट लगने वाला। फॉर 10 mm 40% ऑफ सी है दोस्तों। कोर्स एग्रीगेट दोस्तों 10 mm 40% ले लेंगे। कोर्स एग्रीगेट टोटल 40% है बट 10 mm यूज़ करेंगे। 1165 इंटू 40 डिवाइड बाय 466 kg अपन इसके अंदर दोस्तों 10 mm यूज़ करने वाले। ठीक है दोस्तों, ये तो अपन देख चुके दोस्तों यहाँ पर 466 kg अपन 10 mm यूज़ करने वाले। तो बचता क्या दोस्तों 20 mm अपने पास बचता है दोस्तों 20 mm सी है 20 mm 1165 माइनस 466 तो 699 kg अपन क्या यूज़ करने वाला है इसके अंदर 20 mm यूज़ करने वाला। ठीक है दोस्तों, अब आप देख के समझ गए। अब मास ऑफ एफ है मतलब फाइन एग्रीगेट एफ इंटू वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब 0.706 इंटू ये स्पेसिफिक ये कोर्स वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट का अपन ने क्या निकाला दोस्तों यहाँ पर देखिए 0.4276 ये अपन ने निकाला दोस्तों। तो यहाँ पर जब वो रखता है 0.4276 इंटू 2.60 किस पे 1000 उसका मल्टीप्लाई करो 790.9 kg मतलब 790 kg में इसके अंदर फाइन एग्रीगेट यूज़ करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आ चुका है मेरा दोस्तों फाइन एग्रीगेट। अब मुझे ट्रायल डाटा के लिए दोस्तों देखो मुझे सारी चीज़ें मिल चुकी है दोस्तों। अब मुझे ट्रायल डालने के लिए क्या क्या चीज़ की नीड रहेगी दोस्तों? मिक्स प्रपोर्शन में ट्रायल मेरा सीमेंट निकल के आया था दोस्तों 380 kg, वाटर निकल के आया 160 kg, आर्सेंट निकल के आया 790 किलो, 20 mm निकल के आया 699 किलो, 10 mm निकल के आया 466 किलो, एडमिक्चर निकल के आया 3.04 दोस्तों और मेरा जो वाटर सीमेंट रेशो रहा है दोस्तों 0.42। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।